फाइनली दोस्तों SECR बिलासपुर यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से रेलवे में न्यू अप्रेंटिस का वैकेंसी आ चुका है, जो कि 548 वैकेंसी। और कौन सा ट्रेड को आया है और कितना दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कितना इसका पिछला बार कट ऑफ गया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, सारा कुछ मैं A to Z इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि मैं खुद आने की पिछला बार जो रायपुर से आया था ना, तो रायपुर में मैं खुद आने की अप्रेंटिसशिप भी कर रहा हूं और मेरा मात्र आने की 3 महीना पे बचा हुआ है। और पिछला बार यानी कि कितना देर में इसका ज्वाइनिंग करवाया था, डीवी करवाया था, कब आया था, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी 4 से 5 वीडियो जो आने वाला है, जो डिटेल्स है मैं आपको बताने वाला हूं कि कट ऑफ वगैरह हो गया, सारा कुछ मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आपको 1% भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कैसे भरना उड़ना है, सारा कुछ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए और इस वीडियो में आपको कंटिन्यू थोड़ा सा यानी कि सब्र बना के रहिए और देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो है SECR बिलासपुर की तरफ से आया, मैं रायपुर में कर रहा हूं। ठीक है, और देखिए SECR में 3 डिवीजन आता है, 3 डिवीजन है कि बिलासपुर, नागपुर और रायपुर। तो ये बिलासपुर से निकला है और उम्मीद है कि तुरंत आने के लिए लगभग 1 महीने के अंदर में भी आपको रायपुर का भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए ये जो पिछला बार 2022 से 23 सेशन वालों को निकला था ना, वो भी मई का ही महीना में निकला था, यानी कि 5वां महीना में निकला था वो भी। ठीक है आई, तो देखिए सबसे पहले आप डिटेल से यानी कि नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक होगा, तो 3 तारीख 5वां महीना से लेकर के 3 तारीख 6ठा महीना तक, यानी कि 3 मई से लेकर के 3 जून तक होगा। ठीक है, और आपको जो है वो कैसे ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन करने के लिए आपको जो विजिट करना पड़ेगा ये वाला वेबसाइट आने की यहीं से सारा कुछ आप लोगों का होगा, apprenticeshipindia.gov.in में। ठीक है, आपको सारा कुछ बताऊंगा इसका नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, तो हड़बड़ाइएगा कोई भी नहीं। ठीक है, एकदम आराम से लेना है काम, अभी 1 महीना टाइम है और सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको ये वाला पता चल गया कि 3 तारीख 5वां महीना से लेकर के 3 तारीख 6ठा महीना तक, यानी कि 1 महीना अभी आपके पास टाइम है भरने का। हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से काम लेना है। ठीक है, नहीं तो हड़बड़ाने से आपका दिक्कत हो जाएगा, जो कि बहुत लोगों का हुआ था। तो देखिए सबसे पहले ये नंबर में पढ़ते हैं वैकेंसी किसका कौन सा ट्रेड में कितना कितना है। तो देखिए यहाँ पे कारपेंटर वालों को मौका मिला है। जनरल में 9 सीट है, EWS में 3 सीट, OBC में 7 सीट, SC में 4 सीट और ST में 2 सीट और टोटल यहाँ पे 25 सीट निकला है। मैं यहाँ पे टोटल सीट आने की पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कोपा ट्रेड का। यहाँ पे देखिए टोटल जो यहाँ पे 100 सीट निकाला गया, कोपा वालों को बहुत ज्यादा सीट निकाला गया। उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल, ठीक है, इसका 6 सीट है। इलेक्ट्रीशियन वालों का 105 सीट और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 6 सीट। उसको फिटर वालों का 135 सीट। उसको है यहाँ पे मशीनिस्ट का 5 सीट। उसको पेंटर वालों का 25 सीट। उसको प्लम्बर वालों का 25 सीट। यहाँ पे देखिए मैकेनिक यानी कि जिसको बोलते हैं RAC, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका कोई सीट नहीं है। ठीक है, आप लोग कोई भी भरिए उड़िएगा नहीं, ठीक, कोई सीट नहीं है। उसको सीट मेटल वर्क, इसका है 4 सीट। उसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है स्टेनोग्राफर ने करके रहता है ना इंग्लिश, तो इसका है 25 सीट। उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी, इसका है 20 सीट। उसको टर्नर का भी यहाँ पे निकला है 8 सीट, वेल्डर का 40 सीट और वायरमैन का 15 सीट। और यहाँ पे गैस कटर का कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर में 4 सीट निकला है, जो कि डिजिटल फोटोग्राफर का है। और गाइस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। दूसरा नंबर में देखिए 65 डिवीजन प्लस 25 हेडक्वार्टर, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। तो ये वैकेंसी लिखा गया है कि कितना डिवीजन में, यानी कि बिलासपुर डिवीजन में कितना जरूरत है वैकेंसी का, कितना वहां से निकला है और 25 जो हेडक्वार्टर से निकला है, इस तरह से निकला गया है। ठीक है, तो ये सब आपको लोग को नहीं देखना, आप लोग को टोटल वैकेंसी देखना कि कितना निकला है। ठीक है, तो ये वैकेंसी का सारा कुछ हो गया। अब दूसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो है एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल, ये जो लिखा 10+2 सब हमें आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे 10th प्लस ITI चाहिए। जो ट्रेड का यहाँ पे वैकेंसी निकला है ना, वो कोई भी ट्रेड में यानी कि आपका ITI रहना चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, 10th प्लस ITI चाहिए। यहाँ पे ओनली 10th वाला को कोई वैकेंसी नहीं है। और एज लिमिट का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 15 से लेकर के 24 साल रहना चाहिए। और आपको जो है यानी कि कहाँ से गिनती किया जाएगा, तो आपका जो है 1 तारीख 7वां महीना 2023 तक, इतना से 15 साल से लेकर के यहाँ पे 24 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। SC ST को आपको 5 साल का छूट मिलेगा, 3 साल का छूट OBC को मिलेगा और 10 साल का छूट जो है वो PWD और एक्स सर्विसमैन को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस देखिए जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज एकदम अच्छा से बैठ करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे हम लोग बात करते हैं स्टाइपेंड का। तो स्टाइपेंड का मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितना यहाँ पे मिलता है। तो ये 4था नंबर में है द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड स्टाइपेंड।
देखिए आपका पीरियड ये रहेगा कि मतलब कितना दिन तक कीजिएगा, तो 1 साल तक आप लोग यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कीजिएगा। ठीक है, 1 लिख देते हैं। 1 साल तक आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप यहाँ पे कीजिएगा और आपको स्टाइपेंड जो है यानी कि 1 साल वालों को यहाँ पे लगभग आपको मिलेगा 7,000 तो 7,700 मिलेगा इतना। ठीक है, और 2 साल वालों को आपको जो है 8,050 मिलेगा। ठीक है, ये कम ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि पिछला बार इतना ही लगभग मिल रहा है। ठीक, तो इतना मिलेगा आपको। ठीक है, और जब यहाँ पे 1 साल खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट धरा करके यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 साल के लिए आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 1 साल आप लोग कीजिएगा, 1 साल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, उसके बाद आप लोग जो है घर चले जाइए। ठीक है, ये रहा। उसके बाद 5वां नंबर में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। 5वां नंबर में क्या है, क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इन द यानी कि सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए आपका सिलेक्शन जो होगा 10th में आप लोग कितना परसेंटेज लाए हैं, मान के चलिए अगर कोई 10th में लाया है 70%, ठीक है, ये मैं मान के बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद ITI में लाया है वो यहाँ पे 80%, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, तो 80 और 70 कितना हो गया, 150। अब 150 को आप जो है 2 से भागा दे दीजिए, कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पे 75, तो आपका 75% बन गया। ठीक है, यही मेरिट लिस्ट इसी तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो गया, आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। सो अगर नहीं पता होगा तो मेरा चैनल में वीडियो चेक कीजिए, सारा कुछ आपको पता चलेगा। और बाकी देखिए आपको यहाँ पे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया, वो मैं आपको सारा कुछ एक एक करके बताऊंगा जब यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा कुछ होगा उस समय बताऊंगा। तो ये यहाँ पे लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट जो है यानी कि साइन करना पड़ेगा, जो 18 साल से ज्यादा रहेंगे वो साइन करेंगे, और बाकी माइनर जो रहेंगे उसका गार्जियन का सिग्नेचर रहेगा। वो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी जिस तरह से आएगा ना मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, ये सभी नहीं देखना है। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑफर फॉर एक्सेप्टेंस फॉर एंगेजमेंट, यानी कि आपको जो है ऐसे कुछ लिखा गया, इस तरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक्स सर्विस में नहीं, सब नहीं देखना है उतना। उसके बाद लास्ट डेट जो आपको ध्यान में रखना है कि 3/5/2023 से यानी कि 3 मई से लेकर के 3 जून तक दिया गया है। उसके बाद कुछ यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे भरना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, यानी कि ये पोर्टल में जाकर के, वो मैं आपको बताऊंगा ही। और कैंडिडेट बिलोंग टू ST SC OBC कम्युनिटी, तो इसको जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि देना पड़ेगा, जो कि सारा कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, और भी यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। देखिए ये सब आने की आपको थोड़ा सा जानकारी ले लेना। ठीक है, नॉट ट्रेवलिंग अलाउंस डेली अलाउंस सेल बी पेड टू द कैंडिडेट। ठीक है, यानी कोई भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अप्रेंटिस में, केवल स्टाइपेंड मिलेगा, बस यही बोल रहा है ये। ठीक है, फोटोग्राफ लगेगा, फोटो क्या क्या लगेगा मैं सारा कुछ आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से ही वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो पूरा आने के लंबा हो जाएगा। आपको कोई तरह का जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इस नंबर पर और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 10 बजे से 6 बजे तक, मंडे से फ्राइडे। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ बस इतना ही है। ठीक है, इसमें ज्यादा यानी कि देखिए रायपुर बोल रहे हैं, यानी कि SCCR डिवीजन में उतना लफंगा यानी कि लफंग बोल रहे हैं, यानी कि लफड़ा नहीं करता है ये उतना भी, यानी कि जटिल नहीं है। जैसे यहाँ पे हावड़ा तरफ देखिएगा, आसनसोल, जमालपुर, यानी कि ईस्टर्न रेलवे में बहुत ज्यादा कागज मांगता है। ठीक है, एफिडेविट बनाना है, फिर कैरेक्टर बनाना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगेगा, एकदम आराम से आप लोग भरिएगा, 1% भी दिक्कत नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा सारा कुछ नोटिफिकेशन। ठीक है, और कौन कौन भरने वाले हैं, और कोई भी दिक्कत अगर होगा आपको तो कमेंट कीजिए, मैं आपको सारा का एकदम मस्त से रिप्लाई देने वाला हूँ। एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे नहीं, मतलब बिलासपुर में नहीं, रायपुर में कर रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 1-2 घंटा का रास्ता है, यानी कि बिलासपुर अलग जोन है, फिर रायपुर अलग जोन है, सॉरी बिलासपुर एक जोन है। ठीक है, और बिलासपुर जोन के अंतर्गत में ही आता है, रायपुर डिवीजन है, बिलासपुर डिवीजन है, लेकिन SCCR बिलासपुर जोन बनाया गया है। ठीक है, और यानी कि SCCR के अंतर्गत में 3 आता है, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। तो इसी के अंतर्गत में मैं रायपुर में भी कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लोको से भिलाई में 3 महीना मेरा बचा है, लगभग 84-85 दिन मेरा बचा है। ठीक है, तो कोई भी कमेंट यानी कि दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिए, बाकी सारा कुछ जानकारी आपको पता चल ही गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी हाँ, अभी 4 से 5 वीडियो आएगा रिलेटेड इसी से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग करके रख लीजिए, ऐसे तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब करने के लिए जिसको जरूरत होगा वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।